धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कठोपनिषद के अंतर्गत अंतिम विभाग छठी वली प्रारंभ होने जा रही है। उपनिषद का ये अंतिम विभाग महत्वपूर्ण है। श्लोक है ऊर्ध्वमूलः अवाक् शाखः एषः अश्वत्थः सनातनः तद एव शुक्रम तद ब्रह्म तद एव अमृतम उच्यते तस्मिन् लोकाः श्रिताः सर्वे तद उ न अत्येति कश्चन एतद वै तत्। कहा जा रहा है ऊर्ध्वमूलः अवाक् शाखः एषः, एषा का अर्थ है यह जो हमारा अपना स्वयं का शरीर, अपने शरीर को लेकर के बताया जा रहा है। जो भी हमारा शरीर है इस शरीर को लेकर के बात कही जा रही है। एषः, ये जो हमारा अपना शरीर है ये कैसा है, इसके लिए एक उपमा दी जा रही है ऊर्ध्वमूलः। जैसा वृक्ष होता है, वृक्ष की जो जड़ें जो होती है वो जमीन की ओर होती है, अंदर की होती है, जमीन के अंदर होती हैं जड़। तो पर यहाँ पर बताया जा रहा है ये जो हमारा शरीर है ये मानो एक वृक्ष जैसा है। जब वृक्ष जैसा है तो वृक्ष के अंदर मूल होते हैं, जड़ें होती हैं। तो कहा ऊर्ध्वमूलः, मूल कहते जड़ें। तो ये जो हमारा जो शरीर है ये मानो एक वृक्ष जैसा है और इसका जो मूल है, जड़ें हैं, वो ऊपर की ओर, ऊर्ध्व का अर्थ होता है ऊपर, ऊपर की ओर इसकी जड़ें हैं, ऊपर की ओर जा रही हैं। और अवाक् शाखः, शाखः कहते हैं शाखाएं, उसके विभाग। जैसे वृक्ष के अलग अलग डालियां और विभाग होते हैं, तो अवाक् का मतलब है नीचे की ओर। इस वृक्ष रूपी जो शरीर है इसकी जो शाखाएं हैं वो अवाक्, अवाक् का मतलब नीचे की ओर है। जैसे हाथ नीचे की ओर है, पांव नीचे की ओर हैं, तो इसकी शाखाएं जो नीचे की ओर है और जड़ें जो हैं वो ऊपर की ओर हैं। पर ये जो वृक्ष जैसा जो हमारा शरीर है ये कैसा शरीर है? वैसे वृक्ष जो है मैंने पीछे बताया था, हजारों सालों से वृक्ष खड़े हैं तो खड़े हैं, समाप्ति नहीं होते। कुछ वृक्ष जल्दी समाप्त होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वृक्ष हैं हजारों वर्षों से, 10,000 20,000 पता नहीं कितने कितने हजारों वर्षों से वैसे के वैसे खड़े हैं। पर ये जो हमारा वृक्ष रूपी जो शरीर है ये कैसा शरीर है, ये कब तक खड़ा रहेगा, इसकी कोई गारंटी है? तो कह रहे हैं ना, अश्वत्थ। ये जो वृक्ष रूपी शरीर है ये अश्वत्थ है। अश्वत्थ का जो अर्थ है वो बहुत निराला है। न श्व अश्व, जब निषेध करने के लिए संस्कृत में न शब्द का प्रयोग करते हैं तो उस नकार को हटा देते हैं, उसमें अकार बच जाता है। तो न श्वः अश्व। और फिर कहा स्थ, स्थ का मतलब रहना, ठहरना। तो श्वः स्थ, श्वः स्थ का मतलब कल ठहरेगा, श्वः स्थः, कल ठहरेगा, यानी कल रहने वाला है। और फिर कहा न श्वः, कल रहेगा नहीं रहेगा कोई भरोसा नहीं। तो न श्वः स्थः, कल रहेगा अथवा नहीं रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसा ये वृक्ष है, इसलिए इसको कहते हैं अश्वत्थः। तो अब यहां पर यह समझना है, जो अश्वत्थ पीपल को भी कहते हैं और उसके पत्ते को भी कहते हैं। तो पीपल का जो पत्ता होता है उसको भी अश्वत्थ कहते हैं, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं है कब पेड़ से अलग हो जाए
कब उसका कहाँ पहुँच जाएगा कुछ पता नहीं है। अब जब हवा चल रही होती है ना जोर से और बहुत तेज़ी से हवा आ जाए तो पीपल का जो पत्ता है वो पेड़ से अलग होकर के पता नहीं कहाँ पहुँच जाता, किसी को नहीं पता रहता। ऐसा उड़ जाएगा, किसी को नहीं पता है। ऐसे ये जो हमारा वृक्ष रूपी जो शरीर है ये कब रहेगा किसी को नहीं पता है, कल क्या होगा किसी को नहीं पता है। ये ऐसा वृक्ष है, ये अश्वत्था के रूप में। और फिर ये वृक्ष जो है केवल आज का ही नहीं है, सनातना, ये अनादि काल से चला आ रहा है, अनादि काल से चला आ रहा है, निरंतर चला आ रहा है। यानी प्रवाह से कभी आ जाता है, कुछ समय रहता है, भरोसा नहीं कब तक रहेगा, फिर चला गया, फिर वापस आ जाता है, फिर चला जाता है, फिर वापस आता है, फिर चला जाता है। ऐसे आता है जाता है, आता है जाता है, निरंतरता इसकी बनी हुई है। और इसकी निरंतरता जो है वो सनातन है, अनादिकाल से चली आ रही है प्रवाह से, इसलिए कहा इसको सनातन। हाँ, ये अनादिकालीन वृक्ष है। ये ऊपर की ओर इसकी जड़ें हैं और नीचे की ओर शाखाएं हैं, और इसका नाम है अश्वत्थः। कल का कोई भरोसा नहीं है। जब ऐसा है तो फिर करो क्या? कल का भरोसा नहीं है तो क्या करो जी? वो आदमी कल मिलेगा नहीं मिलेगा तो क्या करो? आज तो मिल रहा है ना, आज काम निपटा लो। भाई कल मिलेगा नहीं मिलेगा इसका तो कोई भरोसा नहीं है। जब भरोसा नहीं कल का तो अब क्या करोगे आप? व्यापार ऐसे थोड़ा चलता है। भाई जब वो कल मिलेगा नहीं है तो आज ही कर लेते ना व्यापार जो करना है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। कल वो दुकान, हाँ जी ये दुकान है, अमुक दुकान में अमुक बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है, कल हम आ सकते हैं? पता नहीं जी ये कल खुलेगा दुकान नहीं खुलेगा। अरे आज तो खुला हुआ है ना, आज कर लो ना जो खरीदना है। तो कल का जब भरोसा नहीं है तो कल के लिए क्यों टाले हम? इसलिए कहा ये अश्वत्था है, कल का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए क्या करो? तदेव शुक्रम, उसके शरण में जाओ। कल का कोई भरोसा नहीं है तो जिसके शरण में हम जाना चाहते हैं उसको तो छोड़ दिया है, और जिसके शरण में जाने से कुछ नहीं, हाथ नहीं लगना है, उसके पीछे दौड़ लगा रहे हैं। आप मेरे को एक बात बताइए, आज तक माँ सुखी नहीं हो पाई, उसके टेंशन्स, उसके क्लेश, उसकी अविद्या, उसकी जो कुछ भी उसके दोष, सब कुछ उसने अपने अंदर समेट करके परेशान हो रही है। माँ खुद दुखी है। अब मेरे दुख को कैसे दूर करेगी वो माँ? पिता भी वैसे ही है, पति भी वैसे ही है, पत्नी भी वैसी ही है, गुरु भी वैसा है, शिष्य भी वैसा, सब ऐसे दोषों से भरे हुए हैं। अब हम उनके पीछे दौड़ लगाना चाहते हैं, उन्हीं के साथ जुड़ करके रहना चाहते हैं, उनको एक मिनट के लिए भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। एक मिनट के लिए का मतलब है एक दिन नहीं छोड़ना चाहते हैं, एक सप्ताह नहीं छोड़ना चाहते, एक महीना नहीं छोड़ना चाहते, एक साल नहीं छोड़ना चाहते हैं, उसको छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। पकड़े हैं तो बस ऐसे चिपके हुए, जैसे बंदरी होती है ना, बंदरी मरे हुए बच्चे को भी वो चिपका के रखती है। ऐसे हम लोग जड़ चेतन वस्तुओं के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं, उन्हीं के साथ, और कल का कोई भरोसा नहीं है। तो फिर हमें ये सोचना है जब कल का कोई भरोसा नहीं है तो क्या करें? तो कल जिंदा रहे ना रहे तो आज तो जिंदा हूं, आज तो कुछ कर सकता हूं मैं, तो इसलिए क्या करूं? तदेव, उसी के शरण में जाओ। तदेव, उसी के पीछे जाओ। किसके पीछे? शुक्रम, जो शुद्ध है। माँ तो शुद्ध नहीं है, न पिता शुद्ध है, न भाई है, न बहन है, न पति है, न पत्नी है, न गुरु है, न विद्यार्थी है, वो शुद्ध ही नहीं है, स्वयं अशुद्धि में पड़े हुए हैं। तो जो शुद्ध है, शुक्र है, पवित्र है, उसके शरण में तो जाकर के देखें हम, उसकी शुद्धि से हम भी शुद्ध हो जाएंगे। तो उस शुक्र, शुद्ध, पवित्र, निर्मल परमात्मा के शरण में हमें जाना है। तद ब्रह्म, वो ब्रह्म है, वो महान है, वो श्रेष्ठ है। तद एव अमृतम, वास्तव में वही सुख है। हम जिनके पीछे दौड़ते हैं, किसके लिए दौड़ते हैं?
जिनके साथ जुड़े रहते हैं, किस लिए जुड़े रहते हैं, चाहे वो जड़ वस्तु हो या चेतन वस्तु हो, उसके साथ इसलिए जुड़े रहते हैं क्योंकि उससे हमको सुख लेना है। मेरी बात याद रखना, उनका हमें कोई चिंता नहीं है, ये मेरी माँ है इसलिए मैं माँ से प्रेम करता हूँ, कोई मतलब नहीं है। माँ के कारण से कोई प्रेम करता नहीं, न पिता के कारण से कोई प्रेम करता है, न पति के कारण से पत्नी करती है, और न पति पत्नी के कारण से वो प्रेम करता हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। भूल जाओ, कोई किसी से कोई प्रेम नहीं करते। ये सब बातें कहने की है, कोई नहीं करते हैं। उनसे हमें सुख मिलता है इसलिए हम प्रेम करते हैं, और कुछ नहीं है। हमारे पीछे मकसद है, उससे सुख मिलना चाहिए हमको। हम उसके सुख के लिए ही, हमारा टारगेट ही यही कि उससे हमको सुख मिलना चाहिए बस। जब तक सुख मिलता रहेगा तब तक उनके साथ जुड़े रहेंगे, और बीच में नहीं, बाद में। तो प्रसंग पूरे होने दीजिएगा, फिर मैं अवसर दूंगा। तो देखिएगा, लिख करके रख लीजिएगा, कोई ऐसा बीच में प्रश्न है तो लिख लीजिएगा। तो देखिए मेरी ओर, अगर जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं इसलिए क्योंकि उनसे हमको सुख मिलता है, और जिस दिन उनसे सुख मिलना बंद हो जाए, फिर देखना, वो माँ है या वो पिता है, वो पति है या पत्नी है, ये भाई है, बहन है, या वो गुरु है, विद्यार्थी है, कौन है, कोई कुछ नहीं होता। फिर मेरी ओर देखना, बंदूक लेकर ऐसे तान के ऐसे देखे ना आदमी, बंदूक लेकर के ऐसे, कि कब इसको गोली मारूं और इसके पास जो भी संपत्ति है ना उसको हड़प लूं, और हमको पता लग गया, ये भांप गए हम कि भाई ये तो मेरे को गोली दागने के लिए खड़ा है, ताक रहा है ये आदमी, कब इसको समाप्त करूं। फिर देखना, फिर प्यार करके देखना, पता लगेगा कितना प्यार है आपके पास में, कितना प्रेम है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आज हम जिनके साथ भी जुड़े हुए हैं केवल अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए। अब ये जो स्वार्थ है ये भी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि वो खुद दुखी है, तो हमारे स्वार्थ को क्या पूरा करेंगे। जो स्वयं दुखी हो मेरे को कैसे सुखी कर सकता है। स्वयं जो अतृप्त हो वो मेरे को कैसे तृप्त कर सकता है। स्वयं असंतुष्ट हो मेरे को संतुष्ट कैसे कर सकता है। स्वयं तृष्णा से ग्रस्त है मेरे को तृष्णा से मुक्त कैसे कर सकता है। सबके साथ लगा सकते हैं आप, सबके साथ। इसका अर्थ यह है, तो हम उन जड़ या चेतन वस्तुओं के पीछे दौड़ रहे हैं जिनसे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। कुछ का मतलब है जैसा हम चाहते हैं वो जो तृप्ति, वो जो संतोष, वो जो निर्भयता, वो जो स्वतंत्रता, वो पूर्ण आनंद जिसके लिए हम जिनके पीछे दौड़ लगा रहे हैं वो नहीं कर सकते उसकी पूर्ति। जब ये समझ में आता है व्यक्ति को तो फिर वो कहेगा तदेव। और कल का कोई भरोसा नहीं है। जिसको माता पिता भाई बहन पति पत्नी आदि मान रहा हूं, ये कल रहेंगे नहीं रहेंगे, मेरी कामनाओं की पूर्ति ये कल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, भरोसा ही नहीं है। जब ऐसा ही है तब वो कहता है तदेव, तब उसी के शरण में जाता है। तब उसको ये एहसास होता है वास्तव में शुक्र तो शुद्ध परमात्मा है, वही काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा अहंकार इन सब शत्रुओं से रहित है, शुक्र है, यानी पवित्र है, निर्मल है। उसके शरण में जाऊं, मैं किन अपवित्र अशुद्ध लोगों के पीछे दौड़ लगा रहा हूं। तद ब्रह्मा, वही महान है, वही श्रेष्ठ है। तद एवा अमृतम, वास्तव में वही सुख है मेरे लिए, वही अमृत है। उच्यते, उसी को अमृत कहा जाता है, उसी को आनंद कहा जाता है, उसी को ब्रह्म कहा जाता है, उसी को शुद्ध पवित्र शुक्र कहा जाता है। तस्मिन् सर्वे लोकाः श्रिताः, तस्मिन् उसी परमात्मा में सर्वे लोका, सारे के सारे लोक, यानी पूरा का पूरा ब्रह्मांड, पृथ्वीलोक अंतरिक्ष लोक द्युलोक, तीन लोक तो ये है ही है, और लोका का मतलब सारी योनियों में जितने भी आत्मा हैं वो सब लोक है। वो सारे के सारे लोक जो है सब के सब श्रिता, उसी परमात्मा में विद्यमान है, उसी के आश्रित है। तद, ऐसे उस शुक्र ब्रह्म अमृत स्वरूप परमात्मा को निश्चय से जान करके
अब उसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। तो कहा जा रहा है कश्चना, कोई भी, न अत्येति, उस परमात्मा का उल्लंघन नहीं कर सकता, यानी उसके नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता, उसकी विधि विधान को हम ताक में नहीं रख सकते। ऐसा लगता है कि मैंने ताक में रख दिया है इसलिए तो हम पाप करने लगते हैं, पर वो नहीं, छूट नहीं सकते उस परमात्मा से, इसलिए उसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता है। जिसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, तद एतद वै तद, यही वो परमात्मा है जिसका हम उल्लंघन कभी नहीं कर सकते। ये बात कही जा रही है। यदिदं किंच जगत सर्वं प्राणे एजति निस्सृतं महद्भयं वज्रम उद्यतम ये एतद विदुः अमृताः ते भवन्ति। कहते हैं यद इदम किंच सर्वम जगत, यद इदम, यद जो यह, यानी जो कुछ भी ये जो दिखाई दे रहा है हमको संसार, यदि इदम का मतलब है जो कुछ भी ये जो सारा का सारा ब्रह्मांड, इसलिए कहा सर्वम, संपूर्ण ब्रह्मांड। किंच, किंच का मतलब है कुछ भी आपको देखने में आ रहा है, कुछ भी दिखाई दे रहा है आपको, किसी भी रूप में दिखाई दे रहा है, पृथ्वी के रूप में, सूर्य के रूप में, चंद्रमा के रूप में, पानी के रूप में, अग्नि के रूप में, हवा के रूप में, किंच कुछ भी, यद इदम किंच जो कुछ भी, सर्वम सब कुछ, जगत वो सारा का सारा जगत है। ये सारा का सारा जगत जो कुछ भी हमको दिखाई दे रहा है और जो नहीं भी दिखाई दे रहा हो वो भी, इसलिए सर्वम कर दिया। सर्वम मतलब संपूर्ण जगत। प्राणे एजति, वो प्राण में ही विद्यमान है। एजति का मतलब है चल रहा है वो संसार, प्राण में ही वो गति कर रहा है। और निस्सृतम, उसी प्राण से ही वो निकला है, या इसको ऐसा भी कह सकते हैं निस्सृतम उत्पन्न है। इसको जगत के साथ भी जोड़ सकते हैं। सर्वम निस्सृतम जगत, सब कुछ उत्पन्न हुआ हुआ संसार। निस्सृतम का मतलब निकला हुआ यानी उत्पन्न हुआ हुआ। तो सर्वम निस्सृतम जगत, संपूर्ण जगत जो भी उत्पन्न है, जो कार्य के रूप में विद्यमान है, वो सारा का सारा प्राणे एजति, परमात्मा में ही गति कर रहा है, यानी परमात्मा के कारण ही वो विद्यमान है, परमात्मा में ही वो गमन कर रहा है। गति कर रहा है का मतलब है क्रियान्वित हो रहा है संसार, गतिमान है, वर्तमान में है, इसका यह अभिप्राय है। महद भयम वज्रम उद्यतम, तो जब वो सारा का सारा ब्रह्मांड उसी परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ है, उसी से निकला है, तो वो कैसा है परमात्मा? महद भयम, वो बहुत बड़े भयंकर है, वो साधारण नहीं है, इसलिए उसको भीमा भी कहते हैं, बहुत भयंकर है। महद भयम, साधारण भय नहीं है, उस परमात्मा से बहुत अधिक भय मिलता है हमको, बहुत अधिक डर लगता है। ये उसको डर लगता है जो उस परमात्मा को जानता है, जो नहीं जानता उसको बिल्कुल डर नहीं लगता, याद रखना। शब्दों की बात नहीं कर रहा हूं, व्यवहार से जब परमात्मा को समझने लगता है तो उसको बहुत डर लगता है। वो मृत्यु को देखता है तो और ज्यादा डर लगता है, और ऐसे ही जन्म को देखता है तो और ज्यादा डर लगता है। मृत्यु से भी अधिक भयानक डर जो है जन्म से होता है। ये अभी आपने सुना नहीं है, बहुत कम सुनते लोग। जब आप लोग कभी जीवन में निरुक्त पढ़ेंगे तो उसमें आपको विस्तार से समझ में आएगा कि जन्म से कितना भयंकर दुख होता है। मृत्यु का तो एक झटके में चला जाता है। हाँ, मृत्यु का जो दुख है बड़ा है, मैं मानता हूं बहुत बड़ा है, लेकिन एक झटके में मृत्यु का दुख हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। एक मृत्यु का क्या है, एक झटके में बस गया 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 गया। लेकिन जन्म का जो दुख है वो बहुत भयानक होता है। इससे
मृत्यु दुख से वो कई हजारों गुना भयंकर होता है। उसको एहसास करेंगे तब समझ में आएगा, वैसे नहीं आएगा। तो कहा जा रहा है वो महद भयम, वो बहुत भयंकर है परमात्मा, छोड़ता किसी को नहीं है, किसी के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है, ना मेरे साथ, ना आपके साथ, ना किसी के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है। भाई ये भगवान मेरे रिश्तेदार हैं इसलिए मेरे को छोड़ देगा, ऐसा किसी के साथ नहीं है। इसका मतलब है वो बहुत भयानक है। और कैसा भयानक है? वज्रम, मानो वो वज्र के समान है। वज्रम का मतलब होता है इतना कठोर होता है, जैसे डायमंड जो होता है ना, बहुत कठोर होता है, इतना कठोर होता है, बहुत ही कठोर होता है। ऐसे वज्र के समान कठोर हैं। जल्लाद कुछ के बारे में सुनते हैं ना आप लोग, जल्लाद बहुत खतरनाक होता है। ये जल्लाद आदमी छोड़ता किसी को नहीं। और जो फांसी देने वाला होता है ना, फांसी देने वाला जो वो तैयारी करता है और रस्सी बांधने का और वो सब करता, वो काला सा दिखाते उसको। रियल में तो कभी देखा नहीं है जेल में जाकर के, पर पिक्चरों में जो दिखाते हैं बहुत भयंकर काला सा आदमी, और कपड़े भी उसके काले जैसे होते हैं, और ऊपर से बदन के ऊपर कपड़े नहीं होते, और काला सा मोटा सा एकदम भयानक दिखता है। जो मृत्यु का काम कराता है वहाँ पर, फांसी देने का काम करता है वहाँ पर, तो वो जैसा भयंकर होता है ऐसे ही भयंकर है ये परमात्मा, किसी को नहीं छोड़ता है। तो इसलिए कहा महद भयम, वो बहुत भयानक है और वज्र के समान भयंकर है। तो वज्रम उद्यतम, हमेशा उद्यत रहता है, तैयार रहता हो। जैसे मृत्यु देने की बात होती है, जैसे फांसी देने की बात होती है, बिल्कुल तैयार रहता हो आदमी, ऐसे ही वो उद्यत है, सदा उद्यत रहता है परमात्मा दंड देने के लिए। तैयार बैठा होता है, बस कर्म करो तो तैयार बैठा है, कर्म करो तैयार बैठा है, उसका और कोई काम नहीं। इधर देखना मेरी ओर एक बार, तो जो आजकल सेंसेक्स का काम करते हैं ना लोग, जो लोग करते हैं, कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, लैपटॉप के सामने या पीसीओ, जो बहुत बड़े बड़े मुंबई में और बड़े बड़े शहरों में ऑफिसों में जाकर के काम करते हैं, देखना उनकी उंगलियां जो है ना कीबोर्ड पर रहती हैं और स्क्रीन पर नजर रहती है, टक 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 करते जाते। बस वो उंगलियां ऐसे चलती हैं जैसे कि मशीन की तरह चलती है उनकी। गड़बड़ी हो जाए ना, एक भी बटन गलत दब गया बस हजारों नहीं लाखों अरबों चले जाएंगे। तो बहुत सावधानी से स्क्रीन पर नजर रहती है और उंगलियां ऐसे चलती हैं उनकी। तो भगवान, आपने सुना हो ना सुपर कंप्यूटर के बारे में, वो बहुत बड़ा होता है, उसके बहुत ज्यादा काम होते हैं। पता नहीं वो कैसा कंप्यूटर है भगवान खुद ही अपने आप कंप्यूटर है। हर बंदे का ऐसे बस ताकता रहता है परमात्मा, इसलिए उसको कहते हैं दृष्टा है। वो दृष्टा, बस देख, उसका काम, उसका धंधा ही ये है, बस आपको देखना है आप क्या रहे हैं। शरीर से क्या कर रहे हैं वो तो देखता ही है, वाणी से भी देखता है, लेकिन मन से क्या कर रहे हैं वो भी देखता है। मेरे पाठ को सुनते हुए मन में पता नहीं क्या करामत करेंगे आप, उसको भी सुन रहा होता है। हाँ, याद रखना, समझ रहे मेरी बात को। तो कहने का अभिप्राय है वो छोड़ता किसी को नहीं, मन से भी वो देख रहा है, मन पर भी पूरी नजर है उसकी, इसलिए उसको महाभयंकर कहा, वज्र के समान, किसी को नहीं छोड़ता। ये एतद विदु, ऐसा जो लोग जानते उस परमात्मा को महद भयम के रूप में, वज्र के समान उसको जानते हैं, ते अमृता भवंती, वही लोग अमृत को प्राप्त होते हैं, बाकी कोई नहीं प्राप्त करते। क्योंकि जो दुख को साक्षात देख रहा होता है ना, सामने मृत्यु खड़ी हो तो उसको तब समझ में आती है बात, तब उसको अकल आती है। मृत्यु सामने खड़ी है तब उसको अकल आती है, उससे पहले आती नहीं आदमी। जब लुट पिट जाता है ना तब उसको समझ में आती है, हाँ कुछ करना चाहिए। अब लुट पिट गए, अब क्या करोगे? अब कुछ नहीं कर सकते। लुट पिटने से पहले करो जो कुछ। वो बोलते हैं ना, खेत चुग गई, जो भी बोलते हैं आप लोग सेंटेंस, वो बोलने के लिए नहीं है, वो समझने के लिए, वो व्यवहार में उतारने के लिए। होने से पहले ही हमें सचेत होना है, होने के बाद कुछ भी कर लो उसका कोई मतलब नहीं रहता। रोना धोना कुछ करने का कोई मतलब ही नहीं है।
होने से पहले कुछ करना होता है हमको, इसलिए बोला है अश्वत्था यहाँ पर। तो ऐसे उस परमात्मा को जान करके हमें आगे बढ़ना है। तो कहा जा रहा है भयाद अस्य अग्नि तपति, भयाद तपति सूर्य, भयाद इंद्र च वायु च मृत्यु धावति पंचमः। बहुत बड़ी बात कही है। भयात अस्य अग्नि ही तपति, अस्य भयात, इस परमात्मा के भय से, अग्नि ही तपति, अग्नि जो है तप रहा है, तप रही है। ईश्वर के भय से अग्नि तप रही है। भयात तपति सूर्य, और ईश्वर के भय से ही सूर्य जो है वो तप रहा है। भयाद इंद्र च, और भय से ही इंद्र, इंद्र का मतलब आत्मा भी होता है, इंद्र का मतलब बिजली भी होती है। तो जो भी लगा सकते हो आप, बिजली को लगा लो या आत्मा को लगा लो, उसी के भय से बिजली चमकती है, उसी के भय से जो है आत्मा जो है समझदार आत्मा, धीर आत्मा, वो भी ढंग से चल रहा होता है। वायु चह, और वायु भी परमात्मा के भय से चल रही है। और पंचमा, पांचवी जो मृत्यु है वो भी ईश्वर के भय से ही काम करती है, वो भी किसी को निगल लेती है ना, वो ईश्वर के भय से ही। अब भय का मतलब समझ लीजिएगा, भय क्या होता है। भय का मतलब है यहाँ नियम, विधि, विधान, ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर का तप, कुछ भी आप ले सकते ईश्वर के गुणों को। तो यहाँ भय का मतलब, अब अग्नि को तो समझ तो है ही नहीं है, अग्नि कोई चेतन वस्तु तो है ही नहीं है, उसके पास अकल हो, समझ हो। अकल वाला भी अकल का काम नहीं करता, और जिसके पास अकल ही नहीं है तो वो क्या अकल का काम करेगा। तो कहा, कहने का अभिप्राय है ईश्वर के नियम से, भय का मतलब है ईश्वर के नियम से, ईश्वर की व्यवस्था से, ईश्वर के ज्ञान से ये अग्नि जो है तप रही है। ऐसे ही ये सूर्य जो है तप रहा है, ऐसे ये जो इंद्र आत्मा हो चाहे बिजली हो, ये काम कर रहे हैं। वायु भी काम कर रही है, और मृत्यु भी अगर किसी को निगल रही है, किसी को समाप्त कर रही है, वो ईश्वर के नियम से ही, ईश्वर की व्यवस्था से ही। अभिप्राय यह है कि सब कुछ दुनिया में जो भी हो रहा है, जो भी का मतलब है सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, जो भी कार्य कर रही है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो क्रियान्वित हो रहा है, गतिमान है, खाली नहीं है। कोई भी दुनिया की वस्तु जो है वो खाली नहीं रहती है, निरंतर काम कर रही है, निरंतर गतिमान है। उनमें उन सबको परमात्मा ने ऐसे पुरुषार्थी बना के रख दिया है। और हम कम वक्त, यूं कह लीजिएगा, हम आत्माओं को क्या हो गया, हम इतने निठल्ले होते जा रहे हैं, हमें वो समझ में नहीं आ रहा है कि कितना हमको मेहनत करना है। और जितना आज हम मेहनत कर रहे हैं, ऐसा लगता है मैं बहुत कर रहा हूँ, ऐसा लगता है व्यक्ति को। और लक्ष्य को ध्यान में रख करके देखेंगे तो कोई 1% नहीं कर रहा है, 1% भी मेहनत नहीं कर पा रहा है। कोई 2% कर पाता है, कोई 3%, कोई 4, कोई 5। हम बहुत ही कम मेहनत करते हैं हम लोग अपने लक्ष्य के लिए, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, विवेक के लिए, वैराग्य के लिए, समाधि के लिए बहुत कम मेहनत करते हैं। तो क्यों? क्योंकि हमारे सामने वो नियम नहीं है, हमारे सामने ईश्वर का भय नहीं है। जब कोई डंडा लेकर के सामने खड़ा होता है ना, जब पुलिस वाले सामने दिखाई दे रहे हैं ना, तो बेल्ट लगाता है वो आदमी। पुलिस वाला जब रोकता रहता है ना, सामने वालों को रोक रहा होता है, ये पीछे से जा रहा है, तब वो अलर्ट होता है। अगर पुलिस वाला दिखता नहीं है तो उसको कोई मतलब ही नहीं है, डंडा चाहिए। इसलिए मनुस्मृतिकार महर्षि मनु कहते हैं, दंडः शास्ति प्रजा सर्व। इह चेद अशकद बोद्धुम प्राक् शरीरस्य विस्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। बहुत बड़ी बात कही जा रही है। इह चेद अशकद बोद्धुम प्राक् शरीरस्य विस्रसः, बड़ी बात कही है। इह, इस संसार में, इसी शरीर में रहते हुए, जिस शरीर में आज हम लोग हैं, शरीरस्य विस्रसः प्राक्, शरीर के निकलने से पहले या शरीर के नाश होने से पहले, शरीर के समाप्त होने से पहले,
शरीर की मृत्यु होने से पहले, शरीरस्य विस्रसः, शरीर के मृत्यु होने से प्राक पहले पहले, इह इसी शरीर में रहती हुए, चेत यदि हम समझदार हैं, अपने आप को बहुत समझदार मानते हैं, आदमी अपने आप इतना स्मार्ट मानता है, बस पूछिएगा मत, बहुत बड़ा स्मार्ट मानता है अपने आप को, बहुत स्मार्ट मानता है अपने आप को, मतलब बहुत बुद्धिमान अपने आप को, हर एंगल से अपने आप को बहुत अच्छा मानता है व्यक्ति। तो कह रहे हैं चेत यदि वो इतना अच्छा अपने आप को मानता है, तो ये इसी शरीर में रहते हुए शरीर के मृत्यु होने से प्राक पहले पहले बोद्धुम अशकत, अगर तुमने समझ लिया है जीवन के सार को, जीवन के उद्देश्य को, शरीर में आने का जो भी प्रयोजन है उस प्रयोजन को, अपने लक्ष्य को, बोद्धुम अशकत, अगर तूने समझ लिया तब तो ठीक है, तब तो बेड़ा पार हो जाएगा, नैया पार हो जाएगा। ततः अगर ऐसा हमने नहीं किया, इस शरीर में रहते हुए हम सचेत नहीं हुए, कल के बारे में ही सोचने लगे, फ्यूचर को ही ध्यान में रख रहे हैं, वर्तमान को नहीं देख पा रहे हैं, फ्यूचर पता नहीं रहेगा नहीं रहेगा हमारा, अगर ऐसा नहीं किया तो सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। सर्गेषु लोकेषु, सर्गेषु मतलब अनेक सर्गों में, मतलब अनेक सृष्टियों में और अनेक लोकों में, अलग अलग लोकों में शरीरत्वाय कल्पते। अब शरीर के लिए हम समर्थ होते जाएं, कभी कुत्ते के रूप में, कभी गधे के रूप में, कभी सुअर के रूप में, कभी कीड़े के रूप में। मेरी ओर देखिएगा, टॉयलेट में जाते हैं ना, वो पार्ट होता है उसके अंदर, और मान लो थोड़ा सा और अंदर जाकर के देखो ना, कभी ब्लॉक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो अंदर फिर वो खुलवाते हैं, उसको करते हैं, तो उसके अंदर ऐसे ऐसे कीड़े, ऐसे ऐसे रेंगने वाले कीड़े दिखते हैं, ऐसे बिल्कुल ऐसे 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 होते रहते हैं कीड़े। वो भी बने हम सब, याद रखना, कोई ऐसा कीड़ा नहीं है जो हम नहीं बने हैं, कोई ऐसी कीड़ी, कीड़ा, चींटी, चींटा, मच्छर, हाँ, सांप, बिच्छू, कोई ऐसी योनि नहीं है जिस योनि में हम नहीं गए हों, फिर वैसे ही जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं सर्गेषु लोकेषु, सर्गेषु का मतलब बहुत सारे सर्गों में, बहुत सारी सृष्टियों में, और लोकेषु का मतलब अलग अलग लोक में, कभी पृथ्वी लोक में, कभी जलीय लोक में, कभी आग्नेय लोक में, कभी वायवीय लोक में, पता नहीं कहाँ कहाँ, सब लोकों में शरीरत्वाय कल्पते, फिर शरीर के लिए हम समर्थ होते जाएंगे, अलग अलग शरीरों को प्राप्त होते जाएंगे। क्यों? इह चेत अशकत बोद्धुम, अगर हमने इसी शरीर में रहते कुछ जान नहीं पाए, टाइम वेस्ट कर लिया। मेरे को कई बार ऐसा लगता है, अगर काश ये 24 घंटे की जगह और कुछ और घंटे बढ़ जाते और कुछ और मिल जाते तो कुछ और काम कर लेते हैं। और कुछ लोगों के पास तो इतना टाइम होता है, उनको बहुत परेशानी होती है, टाइम पास नहीं होता उनका। टाइम पास के लिए पता नहीं क्या क्या उपाय अपनाते हैं, वो सारे उपाय अपना करके भी फिर भी उनको टाइम पास नहीं होता, उनके पास टाइम ही टाइम है, और हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, बहुत कम टाइम है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि यदि अगर हमने इस जीवन में कुछ कर लें तो बहुत लाभ होगा, अगर नहीं किया तो पता नहीं कैसी कैसी योनि में जाना पड़ेगा और कितने दुख उठाने पड़ेगा, वो वक्त ही बता देगा। यथा आदर्शे तथा आत्मनि, यथा स्वप्ने तथा पितृलोके, यथा अप्सु परीव ददृशे तथा गंधर्वलोके, छाया तपयोः इव ब्रह्मलोके। बहुत बड़ी बात कही है, और उपमा देकर के समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है। यथा आदर्शे, आदर्श कहते हैं दर्पण को, मिरर को। यथा जैसे मिरर में अपने आप को देखते हम लोग, जैसे दर्पण में, ये दर्पण के सामने खड़े होकर के हम अपने आप को देखते हैं, वाह क्या हूं मैं, अपने आप को देखता आदमी बहुत खुश होता रहता है। तथा आत्मनि, वैसे ही शरीर के अंदर भी देखा करो। बाहर के दर्पण में कब तक देखते रहोगे?
बहुत देख लिया आपने बाहर के दर्पण में। कई बार मैं हंसी मजाक में भी बोल देता हूँ, जब कोई व्यक्ति ये देखता है ये सफ़ेद बाल हो गया, एक आध आता है उसको निकालने लगता है, या जिनके सफ़ेद सफ़ेद है तो उसमें कोई कोई काला बाल होता है उसको निकालने लगता है। मैं कई बार हंसी मजाक में बोला, अब कौन सी शादी करनी है आपको? कोई लड़के देखने के लिए जाना है या कोई लड़की देखने के लिए जाना है आपको? क्यों इतना आतुर हो रहे हो? ऐसा क्या है जो कि अभी इतना तैयार हो रहे हो, इतना टाइम लगा रहे हो इस तैयारी में? क्या अर्थ है इसका? तो कब तक इस आदर्श में, कब तक इस दर्पण में अपने आप को बाहर ही देखते रहें? तो कह रहे हैं यथा आदर्शे, जैसे आप बाहर के दर्पण में लगे रहते हो, तथा आत्मनि। आत्मनि का मतलब है शरीर, यहाँ आत्मा का अर्थ शरीर है, जैसे पीछे भी आत्मा के अर्थ शरीर आते हैं। तो तथा आत्मनि, वैसे इस शरीर के अंदर भी देखा करो। शरीर के अंदर घुसो थोड़ा सा, बाहर बाहर ही मत देखा करो, शरीर के अंदर भी प्रवेश किया करो। फिर कहा यथा स्वप्ने, अगली बात कही, जैसे स्वप्न में हम पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं। स्वप्न के अंदर भी पता नहीं बड़ी बड़ी बातें देखते रहते हैं। जब मैं शुरू में गुरुकुल में पढ़ने लगा, तो जब जो शास्त्र पढ़ते हैं तो वही शास्त्र का ही स्वप्न आते थे, और क्योंकि उसी में रंग जाता आदमी, वही पढ़ता है दिन भर, उसी में रहता है, और गुरुकुल की अलग दिनचर्या होती, उसी में लगे रहते थे हम लोग। तो जब मैं योग पढ़ रहा था तो ऐसे स्वप्न आते थे कि योग दर्शन पुस्तक ले लिया, मक्का है ना, मक्का जहाँ बहुत सारे लोग होते थे, अब तो बंद हो गया, वो हजारों नहीं लाखों लोग ऐसे भीड़ के भीड़ दिखते, और बीच में वो मक्का जो भी है, मक्का मदीना जो भी है वहाँ, और वहाँ मैं योग दर्शन की पुस्तक लेकर के बीच में खड़ा हूँ और चारों ओर लोग हैं और उनको योग दर्शन पढ़ा रहा हूँ। समझ रहे मेरी बात को? ऐसे स्वप्न आते थे। तो स्वप्न में मतलब दिन में जो भी हम करते स्वप्न वैसे ही आएंगे हमको। कोई व्यापार करता है तो व्यापार का स्वप्न आएगा, और हाँ जी रात को क्या सब्जी बनाना है, और फिर कल सुबह क्या सब्जी बनानी है, और दोपहर में क्या बनानी है, और उसमें सोचते रहो तो स्वप्न में भी आएगी ये सब्जी बना रही हूँ, वो सब्जी बना रही हूँ, ऐसा। तो दिन में जो हम करेंगे वही तो स्वप्न आएंगे। तो कह रहे हैं यथा स्वप्ने, जैसे जैसे स्वप्न में हम देख रहे होते हैं, तथा पितृलोके, वैसे पितृलोक में हम देखेंगे। पितृलोक के अलग अलग अर्थ होते हैं। पितृलोक लोक का एक अर्थ ये भी होता है स्वर्ग, अगला जन्म। अगले जन्म में स्वप्न में जैसे जैसे देखेंगे वैसे वैसे अगले जन्म में भी हमको वैसे ही मिलेगा। अब यहाँ धन ही देखते रहेंगे तो धन के लिए मेहनत करते रहेंगे तो अगले जन्म में धन मिलेगा, धनवानी बनोगे, और क्या करोगे। एक तो पितृलोक का अर्थ है स्वर्ग, अगला जन्म, और पितृलोक का ये भी अर्थ होता है कर्म और उपासना। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इस पितृलोक के अर्थ, पितृलोक का अर्थ कर्म और उपासना किया है। दो हैं, एक देवयान है और एक पितृयान है। सुना है ना आपने, आगे आएगा इसमें भी, देवयान और पितृयान। तो पितृलोक का मतलब पितृयान, और एक होता देवयान। तो देवयान का अर्थ महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया विवेक, ज्ञान, विज्ञान यानी विद्या। देवयान का अर्थ दिया उन्होंने विद्या, और पितृयान का अर्थ दिया है कर्म और उपासना। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। देवयान और पितृयान दोनों को साथ में लेके चलना पड़ता है। बहुत सारे लोग कहते हैं देवयान को छोड़, पितृयान को छोड़ दो, देवयान में चल पड़ो। बहुत सारे लोग कहते हैं ये श्रेय मार्ग को पकड़ो और प्रेय मार्ग को छोड़ दो। पीछे भी आता ना दोनों, तो प्रेय मार्ग और श्रेय मार्ग दोनों को साथ लेके चलना पड़ता है। हाँ याद रखना, दोनों को साथ में लेके चलना पड़ता है। ये नासमझी रहेगी हमारी अगर हम एकांगी जीवन में जीते रहें। दोनों को लेके चलने का मतलब दोनों का बैलेंस लेके चलना पड़ता है। आप एक बात बताइए, आप खाते हैं ना, लंच करते हैं, उससे पहले तो ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर लंच करते हैं, फिर डिनर करते हैं, हाँ खाते हैं ना, कि खाना बंद कर देंगे आप? पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, उनके साथ, इनके साथ, बहुत सारे लोगों के साथ आप समय देते हैं, इसको बंद कर देंगे आप? नहीं कर सकते आप। तो जैसे आप जिन जिन कार्यों को कर रहे हो उसके लिए कितना टाइम देते हो,
और भगवान के लिए कितना टाइम देते हो? बहुत कम टाइम देते हैं। 24 घंटों में से कम 2 घंटे देना चाहिए, कम से कम, और उससे कम करें तो कम से कम 1 घंटा देना चाहिए। समझ रहे ना? तो यानी 1 घंटा या 2 घंटे तो आप ईश्वर के लिए देंगे, और बाकी सारे समय यानी सोने का समय निकाल दो तो 16 घंटे, 17, 18 घंटे भी कोई लेता है आज तो। कोई 18 घंटे, 18 से लेके 16 घंटे तक, वो सब आपके अपने पास है। उन 16 और 18 घंटों में से 2 घंटे तो भगवान के लिए हैं, बाकी 16 घंटे या 14 घंटे जो है आपके अपने हैं। तो ज्यादा समय आप किसके लिए देते हो? आप प्रेय मार्ग के लिए देते हो, और 2 घंटे 1 घंटे जो है श्रेय मार्ग के लिए देते हो। इसका मतलब है दोनों चाहिए। यदि अगर कोई कहे कि केवल श्रेय मार्ग को पकड़े रखो और प्रेय मार्ग को छोड़ दो, इसका मतलब ये हो गया आपको 18 घंटे श्रेय मार्ग को ही देना होगा, बैठ करके ओम ओम करते रहना, कुछ नहीं मिलने वाला इससे, धरे के धरे रह जाएंगे। दोनों लेके चलना होगा। और इसका ये भी मतलब नहीं दोनों लेके चलने का कि दोनों लेकर के चलने का मतलब ये है कि नियम पूर्वक लेके चलना है, धर्म पूर्वक लेके चलना है, न्याय पूर्वक लेके चलना है, जो आज नहीं लिया जाता ऐसा। आज अधर्म पूर्वक, अन्याय पूर्वक लेके जाते हम लोग। तो हमें श्रेय मार्ग भी चाहिए, प्रेय मार्ग भी चाहिए, बैलेंस होता है। और जब आप गृहस्थ आश्रम से ऊपर उठेंगे, वानप्रस्थ में जाएंगे या सन्यास में जाएंगे, तो फिर आपका ये जो समय है, जो इतने घंटे देते हैं परिवार के लिए, वो सारा कम होता जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा मेरी तरह। फिर आप उसमें ज्यादा समय देंगे, घंटों उसी के लिए देंगे। तो मुख्यता किसकी है उसको देख करके चलना पड़ता है, इसलिए दोनों साथ लेके चल रहे होते हैं। अब मैं भी प्रेय मार्ग को ले रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं ना, मैं नहीं बताऊता, आपको नहीं बताऊंगा कि मैं अपने ध्यान में मग्न रहूंगा, जप करूंगा, अपना स्वाध्याय करूंगा, मैं किसी को नहीं पढ़ाऊंगा, किसी कुछ नहीं दूंगा, अपने आप में लगा रहूंगा, तो केवल श्रेय मार्ग होगा, तो मेरा कल्याण नहीं हो सकता। उपकार कैसे होगा? फिर परोपकार कैसे होगा? निष्काम कर्म कैसे बनेंगे? इस दृष्टि से बैलेंस करके जो लेके चलता, बैलेंस का मतलब है अपने अपने आश्रम के अनुरूप, अपने अपने वर्ण के अनुरूप, अपने अपने कर्तव्यों को अधिक से अधिक लेकर के जो व्यक्ति चलता है वो सफल हो सकता है। तो कर्तव्यों को कभी नहीं भूलना है। तो आगे बढ़ते हम लोग। तो यहां पर कहा जा रहा है, जैसे स्वप्न में हम लोग जो भी देखते हैं, तथा पितृलोके, वैसे पितृलोक में देखेंगे। मतलब जैसे स्वप्न देखेंगे वैसे हमको कर्म करने पड़ेंगे, और ऐसे कर्म करने पड़ेंगे जैसे स्वप्न में बहुत अच्छे अच्छे 2 प्रकार के स्वप्न होते हैं, अच्छे स्वप्न होते हैं और बुरे स्वप्न होते हैं। पर यहाँ अच्छे स्वप्नों की बात हो रही है। जब अच्छा स्वप्न देखता है व्यक्ति, तो उस अच्छे स्वप्न को पूरा करने के लिए कर्म करना पड़ता है। अगर आप में से जिन्होंने भी योग दर्शन पढ़ा हो, वहां मन को काबू में रखने के लिए, मन को अपने कंट्रोल में रखने के लिए बहुत सारे उपाय बताए, और उन उपायों में स्वप्न को भी एक बहुत अच्छा उपाय माना है। स्वप्न को भी उपाय माना है। तो स्वप्न को इतना नजरअंदाज मत किया करो। स्वप्न को ऐसे मत सोचना कि ये स्वप्न का कोई मतलब नहीं। स्वप्न का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है जीवन में, इसलिए स्वप्न को भी साथ लेके चलना पड़ता है। तो जैसे स्वप्न में हम अच्छा अच्छा देखते हैं, अच्छा अच्छा करते हैं, वैसे पितृलोक में करना, यानी कर्म जब करने की बारी आ जाए तो तब भी हमको बहुत अच्छे कर्म करने हैं, और जब उपासना करने की बारी आ जाए तो बहुत अच्छी उपासना करनी है। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने पितृलोक का अर्थ कर्म और उपासना किया है। यथा अप्सु, जैसे पानी के अंदर, यथा अप्सु, जैसे जल के अंदर हम अपने आप को देखते हैं। कई बार एक तो मिरर में, दर्पण में देखते हैं, ऐसे जल में भी हम देखते हैं अपने आप को, तो हम अपने चेहरे को भी जल में देख सकते हैं। पर वो जो जल में हम देखते हैं, वो जैसे मिरर में, दर्पण में देखते हैं, ऐसा स्पष्ट नहीं आता है। फिर भी अप्सु में, जल में हम देख करके भले अस्पष्ट अपने आप को देखते होंगे, पर जल में भी देख सकते हैं। जैसे जल में हम देख सकते हैं, तथा गंधर्वलोके, वैसे ही गंधर्वलोक में देखना पड़ता है। अब गंधर्वलोक के बहुत सारे अर्थ हैं। गंधर्वलोक का अर्थ एक होता है गंधर्व
गम का अर्थ होता है वेद, जो वेद को धारण करता है उसको भी गंधर्व कहते हैं। और यहाँ वाणी इसलिए अर्थ करते हैं क्योंकि गम का अर्थ वाणी होता है, और वाणी जो है वेदवाणी, वेद को भी वाणी के रूप में बोलते हैं, उसको सरस्वती भी बोलते हैं, पावकानः सरस्वती। तो वेद को सरस्वती भी बोलते हैं, वेद को वाणी भी बोलते हैं, वेद को गम भी बोलते हैं। और धर्व का मतलब है धारण करना, तो जो वेद को धारण करते हैं करना होता है। तो जैसे पानी में अपने आप को देखते हैं, वैसे ही वेद में भी हमें अपने आप को प्रवेश करना है, वेद में अपने आप को देखना है। अब मेरी ओर देखिएगा, अब एक बार मेरी ओर देखिएगा, सब लोग जो भी मेरे देख रहे हैं। आप क्या करते हैं? तुलना करते हैं अपनी दूसरों के साथ में। अपने कपड़ों की तुलना दूसरों के कपड़ों से करते हो, अपने जूते चप्पल सैंडल को दूसरे के जूते चप्पल सैंडल के साथ तुलना का है, उससे तो मेरा बेटर है, अच्छे हैं, उसकी गाड़ी से मेरी बहुत अच्छी गाड़ी है, उसके मकान से मेरा मकान बहुत अच्छा है। आप तुलना करते रहते ना दूसरों से, तो दुनिया भर के लोगों से आप तुलना करते हैं और अपने आप को बेटर पाते हैं, ठीक है ना। तुलना करना है तो वेद से अपने आप की तुलना करो। तो गंधर्व लोक में भी अपने आप को देखना है, यानी वेद के अंदर भी हमें प्रवेश करके वेद क्या कह रहा है मेरे लिए, क्या निर्देश कर रहा है, और उसके मुताबिक उसके अनुसार मैं अपने आप को बना पाया या नहीं बना पाया, ये भी हमें देखना पड़ता है। छाया तपयो इव ब्रह्मलोके, जैसे बाहर छाया और आतप होता है, छाया और आतप, आतप तो प्रकाश होता है, छाया जो होती है वो अंधेरा होती है। तो अंधेरा और प्रकाश दोनों का अपना कॉम्बिनेशन है, दोनों साथ साथ रहते हैं। यानी साथ साथ का मतलब है जब तक छाया रहेगी तब तक प्रकाश दूर रहेगा, और जब प्रकाश आएगा तब छाया जो है समाप्त हो जाएगी। तो ये दोनों साथ चलते हैं, यानी एक आता है तो दूसरा वेटिंग में रहता है, फिर वो आ जाएगा तो फिर ये वेटिंग में चल जाता है। जैसे छाया और आतप जो है ना, दोनों हमारे जीवन का कॉम्बिनेशन है, वैसे ही ब्रह्मलोक में हमको जा करके वैसे ही करना है। कभी संसार में आना है तो फिर ब्रह्मलोक के लिए भी हमें जाना है, फिर संसार में आना है, फिर ब्रह्मलोक में जाना है, और ब्रह्मलोक में आनंद लेकर के फिर वापस तो आना ही हमको संसार में, फिर आकर के फिर वापस जाने की चेष्टा करनी है। आगे तो आगे, अब यहीं रहेंगे ऐसा नहीं, और गए तो गए अब वहीं रहेंगे ऐसा नहीं चल सकता। वहाँ से तो आएंगे पर यहाँ से जाने की चेष्टा हमको करनी चाहिए। तो यहाँ पर इव शब्द एक है, परिव ददृशे, इसको मैंने बोला नहीं है, ये सबके साथ जुड़ेगा, इसलिए इसको छोड़ दिया अंत के लिए। तो परिव को अलग करेंगे तो ये होगा परि और इव, इव का मतलब जैसे, तो इव सबके साथ, यथा आदर्शे तथा आत्मनि, तो कहेंगे यथा आदर्शे इव तथा आत्मनि, इव सबके साथ जोड़ना, आदर्शे इव आत्मनि, स्वप्ने इव पितृलोके, अप्सु इव गंधर्वलोके, ऐसा, छाया आतपयो इव ब्रह्मलोके, ऐसे। फिर ये सब जोड़ने के बाद में परि को ददृश्य के साथ जोड़ना, परि ददृशे, ऐसा, परि और ददृशे। परि तो उपसर्ग है और ददृशे ये क्रियापद है, क्रियापद के साथ में ही उपसर्ग को जोड़ते हैं। जब हम भाषा में, संस्कृत भाषा में लिखते हैं तो साथ में जोड़ करके लिखते हैं, लेकिन वेद में या वेद जैसे ऋषियों के ग्रंथों में दूर भी रख सकते हैं उनको, उपसर्गों को, तो फिर हमको वापस में जोड़ना पड़ता है। परिददृशे, तो अब इसके साथ अर्थ होगा यथा आदर्शे इव तथा आत्मनि परिददृशे, जैसे दर्पण में परिददृशे, यानी देखते हैं हम लोग, अच्छी तरह देखते दर्पण में, ददृश्य का मतलब है देखना। तो जैसे हम दर्पण में देखते हैं, इवा उसी के समान आत्मनि शरीर के अंदर भी देखना चाहिए। तो परिददृशे, परिददृशे ये सबके साथ जुड़ेगा और इवा भी सबके साथ जुड़ेगा। तो यथा आदर्शे इवा तथा आत्मनि परिददृशे, यथा स्वप्ने इवा तथा पितृलोके परिददृशे, यथा अप्सु इवा तथा गंधर्वलोके परिददृशे,
यथा छाया तपयो इव, तो यहाँ पर आई है इव तथा ब्रह्मलोके परिददृशे, ऐसा सबके साथ परिददृश्य को जोड़ना है। तो लौकिक उदाहरण देकर के समझाने का प्रयत्न किया है, हमें अंतर्मुखी होना है। हम बाह्यमुखी होकर के ही जिंदगी को समाप्त करते जा रहे हैं। तो बाह्यमुखी कब तक रहेंगे? बहुत रह लिया, अब अंतर्मुखी बन जाओ, अंदर देखने की चेष्टा करो, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो इसको इतना ही रखते हैं और प्रश्नों के ऊपर मैं आगे बढ़ता हूँ। बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं मेरे पास में, पहले उन प्रश्नों का समाधान करने का प्रयत्न करता हूँ। एक प्रश्न आया है कि आत्मा में ना कुछ आ सकता है ना जा सकता है, यानी इनपुट आउटपुट नहीं है। जब ध्यान स्वाध्याय तप द्वारा ईश्वर के गुणों का चिंतन करते हैं तब हमारी आत्मिक उन्नति कैसे होती है? आज संध्याकालीन कक्षा में, अच्छा चलो ये तो हो गया। तो उनका प्रश्न है कि जब आत्मा में ना तो कोई आकर के ऐड होता है और ना आत्मा से कुछ आउट होता है, ना इन होता है ना आउट होता है, जब आत्मा में कोई प्रवेश ही नहीं कर सकता और आत्मा से बाहर कुछ निकल नहीं सकता, फिर आत्मा की उन्नति करो, आत्मोन्नति करो, फिर ये आत्मा की उन्नति क्या है? यह प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। इसका सरल उपाय या सरल उत्तर ये है, आत्मा की उन्नति का अर्थ है मन की उन्नति, बुद्धि की उन्नति। म्यूट करके रखिए। हाँ जी, आत्मोन्नति का अर्थ है मन की उन्नति, बुद्धि की उन्नति, अहंकार की उन्नति, इंद्रियों की उन्नति, शरीर की उन्नति ही आत्मा की उन्नति है। क्योंकि ये तो स्पष्ट है, आत्मा के अंदर कुछ जा नहीं सकता, आत्मा से कुछ बाहर नहीं निकल सकता। फिर उसकी उन्नति क्या है? आत्मा की बढ़ोतरी क्या है? आत्मा की वृद्धि क्या है? आत्मा की ना वृद्धि होती है ना ह्रास होता है, कुछ नहीं हो सकता। तो इसका यही अर्थ होता है, लेकिन कहने के लिए व्यवहारिक भाषा होती है। भाषा दो प्रकार की होती है, एक व्यवहारिक भाषा होती है, एक तात्विक भाषा होती है। कभी कभी तात्विक भाषा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और कहीं कहीं व्यवहारिक भाषा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, और दोनों ही समाज में मान्य हैं। और एक ही तात्विक भाषा का प्रयोग हर जगह नहीं किया जा सकता, ना व्यवहार चल पाता है, इसलिए दोनों प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा आत्मा की उन्नति का, जैसे मेरी गाड़ी बहुत अच्छी चलती है, गाड़ी नहीं चलती है, गाड़ी को चलाया जाता है, ठीक है ना। हाँ जी, उतरो उतरो दिल्ली आ गए, दिल्ली आया नहीं है, आप दिल्ली आए हो। ऐसे बहुत सारे व्यवहारिक भाषाएं होती है जिनका लोक में मान्यता और सब लोग समझते हैं इस बात को। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी है, आत्मा की उन्नति कुछ नहीं हो सकती है। उन्नति शरीर की होती है, इंद्रियों की होती है, मन की, बुद्धि की, सब साधनों की उन्नति होती है, उसी से आत्मा की उन्नति मानी जाती है, ऐसा समझना चाहिए। अगला एक प्रश्न आया है, हृदय में आत्मा रहती है, हृदय का स्थान जहां फोकस करते हैं वहां है, ये आपने कहा है, जैसे आज्ञा चक्र, अनाहत चक्र। क्या यह समझना उचित है कि आत्मा जो है वो ट्रैवल करता है, यानी बॉडी के अंदर घूमता रहता है, अलग अलग जगहों पर रहता है? जब ध्यान नहीं कर रहे हैं होते तो कैसे जाने कि आत्मा कहाँ रहती है? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। उनका अभिप्राय ये है, ठीक है, जब आप ध्यान करते हो तो आत्मा जो है इधर से उधर आता है, जहाँ आप लगाओगे आत्मा वहाँ आ जाएगा, मान लेते हैं। जब आप ध्यान तो थोड़ी देर के लिए करते हो, लिमिट टाइम है उसका, आधा घंटा, 1 घंटा, या 2 बार करते, 2 बार ऐसा। जब ध्यान नहीं हो रहा है तो 24 घंटे में से 23 घंटे, 22 घंटे जो है आपके अपने हाथ में है, तब आत्मा कहाँ रहता है? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तो इसका उत्तर है सीधा कि आत्मा हृदय में रहता है, ऐसा शास्त्र कहता है। और अब उस हृदय से आप ये हार्ट भी ले लेंगे ना, हृदय, तो कोई आपत्ति नहीं, उसको भी ले सकते हैं। और कभी कभी जो है आत्मा हृदय में भी रहता है, और कभी कभी आंखों में भी रहता है, और कभी कभी कंठ में भी रहता है। आप सबसे ज़्यादा आप फोकस करते हैं आंखों पर और उसके बाद हृदय पर। जब किसी को देखो जी मेरे हृदय से पूछो,
यहाँ आपके हाथ यहाँ पर जाते हैं, हृदय की ओर जाते हैं, आपका संकेत हमेशा हृदय की ओर जाता है। तो इस हार्ट को मानने में कोई आपत्ति नहीं, आत्मा इसमें रहता है। कोई कहे कि ऑपरेशन होता है, हार्ट को निकाल के रख देते हैं तो फिर आत्मा उसके साथ बाहर निकलता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो शरीर के साथ जो भी छेड़छाड़ हम करेंगे या किसी एक्सीडेंट से होगा, तब आत्मा अपना सुरक्षित रहेगा शरीर के अंदर। शरीर से बाहर जब तक ईश्वर नहीं निकालता तब तक आत्मा अपने आप नहीं निकल सकता, ये समझ लेना। ये बड़ी लंबी कहानी है इसकी। मतलब कोई आत्महत्या करता है तो भी वो खुद आत्मा को नहीं निकालता है, वो वहाँ पर भी ईश्वर ही निकालता है। बस निकालने की चेष्टा आप करते हो, परिस्थिति आप ऐसी उत्पन्न करते हो, उस परिस्थिति को नज़रअंदाज करके फिर परमात्मा ही निकालता है, परमात्मा ही डालता है। तो इस दृष्टिकोण से आत्मा हृदय में रहता है। आगे आप पढ़ेंगे, शास्त्र में आएगा, आत्मा के तीन स्थान बताए गए। यहाँ रहता है, यहाँ रहता है, यहाँ रहता है, ऐसा वहाँ पर बताया है। वो नाम नहीं बताया उसमें, पर संकेत किया। जैसे आप मेरे से पढ़ रहे हो, मैं कई बार आप कहता हूँ हाँ जी आप मेरी ओर देखिएगा, तो आप देख रहे होते हैं, फिर मैं हाथों से कुछ संकेत करता हूँ और बोलूँगा नहीं, बस केवल संकेत कर देखिएगा यहाँ। अब यहाँ बोला है, अब ये यहाँ आपको तो समझ में आ रहा है, पढ़ने वाले यहाँ पे देखने वाले, लेकिन जब मेरी इस ऑडियो को कोई सुनेगा दूसरा, तो वो यहाँ ऐसा बोला तो आपने तो देख लिया यहाँ पर ब्रिकुटी में या कंठ में या हृदय में या जो भी नाभि में, ऐसा ऐसा मैं बोल रहा हूँ। देखिए यहाँ आप मन को लगा सकते हो, ये बोला शब्द। आप मन को कंठ की ओर संकेत करो, यहाँ लगा सकते हो। तो यहाँ यहाँ ऐसा तो बोल रहा हूँ, लेकिन उनका नाम नहीं बता रहा हूँ। ठीक इसी प्रकार उपनिषद में आगे जाकर के ऐसे ही 3 जगह बताए वहाँ पर, और उनका नाम नहीं बताया। पर वो नाम किसी और उपनिषद जो हो प्रामाणिक नहीं है वहाँ पर मिलता है। वहाँ पर उन्होंने कहा कि जब जागरे होते हैं हम लोग तो आत्मा जो है आँखों में रहता है, आँखों मतलब दाएं आँख में, और जब हम लोग कुछ सुख अनुभव कर रहे होते हैं जागृत अवस्था में, तब कंठ में आकर के सुख का अनुभव करता है, और सामान्य स्थिति में जब कुछ होता है तो कभी हृदय में आ जाता है। तो अपना स्थान वो बदलता रहता है, कभी वहाँ कभी यहाँ। तो तीनों स्थानों में आप ले सकते हैं, यानी दाएं आंख में भी ले सकते हैं, कंठ में भी ले सकते हैं और हृदय में भी ले सकते हैं। तो तीनों में वो रहता है और तीनों में बदलता रहता है, और कब कब कैसे बदलता है वो परिस्थिति के अनुसार बदलता है, ऐसे समझ सकते हैं। बाकी ज़्यादा समझना है तो आपको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न है, वृद्धावस्था में बुद्धि कमजोर और भूलने की समस्या हो जाती है, जबकि अहंकार और मन की क्रियाएं अधिक हो जाती हैं, जबकि ये तीनों ही सूक्ष्म शरीर है और संस्कार भी पूर्व से ही चले आ रहे हैं। कृपया समझाने की कृपा करें। प्रश्नकर्ता का मुख्य बात यह है कि स्मृति नहीं रहती है, याद नहीं रहता है। तो क्यों नहीं रहता है? वृद्धावस्था जैसे जैसे बढ़ती है तो याददाश्त कम हो जाती है, ये प्रश्नकर्ता का मुख्य प्रश्न है। वो मैं अनेक बार बोलता रहता हूँ, वास्तव में स्मृति न कम होती है न बढ़ती है। याद रखना, याददाश्त न कम होती है और न बढ़ती है। जितनी याददाश्त आपने बनाया वो वैसा का वैसा एज इट इज रहता है हमारे मन के अंदर, वो कहीं नहीं जाता है। हम अपने व्यवहार से उस याददाश्त को सामने नहीं ला पाते हैं। वो क्यों नहीं ला पाते, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। जी मेरे को याद नहीं रहता तो मैं अभी भी यहाँ वो सामान रखे आया और मेरे को याद नहीं है जी, भूल गए, ऐसा आप करेंगे। एक बीमारी भी होती है, अगर किसी को वो बीमारी नहीं है, मान लो भूलने की बीमारी, एक बीमारी के लिए भी यहाँ पर एक प्रश्न आया है, उसके साथ भी ये जुड़ेगा। वो बीमारी का नाम है अल्जाइमर। अल्जाइमर है ना एक बीमारी, भूलने की होती है, उसमें विशेषकर वृद्धावस्था में वो आ जाती है। मस्तिष्क का रोग होता है, बहुत सारी भूलें हो जाती है, पता नहीं सब कुछ भूल जाता है आदमी। माँ को भी भूल जाता है, पिता को भी भूल जाता है, अपने निकट के निकट को भी भूल जाते हैं। वो एक अलग बीमारी है। ऐसे छोटी छोटी बीमारियाँ होती हैं, उन बीमारियों को छोड़ दीजिए, वैसे ही ठीक ठाक हो, आपको ऐसी बीमारी नहीं है, फिर भी आपको ऐसा लगता है जी मैं भूल जाती हूँ या भूल जाता हूँ। आप भूलते बिल्कुल नहीं है, आपका मन उसमें नहीं लग रहा है, इसलिए ऐसा होता है। याद रखना, और स्मृति न घटती और न बढ़ती है।
जो कई बार मैं मान लीजिए किसी भी माता जी का नाम लेकर के, माता जी ये याद कर लेना, बेटा बूढ़ापा आ गया तो अब याद नहीं होता, ऐसा आप बोलेंगे, याद ही नहीं हो रहा है। और उसी माँ को मैं बोलूं, माँ जी आपने जो शगुन दिया था ना, उनको पता नहीं, सारा चिट्ठा वो खोल करके बताएगी, सबको सब याद रहता है उनको इतना दिया था, उसकी बेटी के लिए इतना दिया था, उसके पोती के लिए ऐसे दिया था, उसका पोते के लिए ऐसे दिया था, उसके बेटी को ऐसे दिया था, उसको भी इतना दिया, सब याद आता है उसको। वो क्यों याद रखते हैं? क्योंकि उसमें रुचि है। तो जिसमें रुचि होती है, जिसमें आकर्षण होता है, जिसमें प्रेम होता है, जिसमें लगाव होता है, जिसकी श्रद्धा होती है, बहुत सारी बातें हैं, तो जिसमें हमको ऐसा रहता है उन सबको याद रखते हैं, हर चीज़ को याद नहीं रख पाते हैं। उसके लिए और भी बहुत सारी बातें बतानी पड़ेंगी आपको, तभी आपको समझ में आएगा। और ये जो अल्जाइमर बीमारी जो होती है, उसके लिए एक प्रश्न है कि जब वो बीमारी होती है तब मन बुद्धि का क्या रोल होता है? कोई रोल नहीं होता है, याद रखना। बुद्धि, मन, अहंकार, इंद्रियां तब तक काम करती हैं जब तक शरीर साथ देता है। याद रखना मेरी बात को, बहुत सूक्ष्म बातें हैं, इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। ये जो हमारा शरीर है, मन है, इंद्रियां हैं, अहंकार है, महतत्व रूपी निर्णय करने वाली बुद्धि है, ये सब तभी तक काम करते हैं जब तक शरीर साथ देगा। जब शरीर साथ देना बंद कर देंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, एज इट इज पड़े रहेंगे उसमें। जैसे कोई कोमा में चला जाता है तो ना बुद्धि काम करती है, ना मन काम करता, ना अहंकार काम करता, ना इंद्रियां काम करती हैं, कुछ नहीं होता है। क्यों? शरीर काम नहीं कर रहा है, उसके अनुरूप नहीं है। काम करने के अनुरूप जब तक शरीर रहेगा तब तक ये सारे साधन काम करते रहेंगे। अगर शरीर साथ नहीं देगा तो ये सब साधन जो है ना पंगु हो जाएंगे, लंगड़े हो जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। यही व्यवस्था दी है परमात्मा ने, ऐसे समझ लेना। वो पड़े रहेंगे, वो कुछ नहीं काम करेंगे, उनमें कोई खराबी नहीं आती है। इंद्रियों में कोई खराबी, गोलकों में खराबी आ जाएगी, पर इंद्रियों में, मन में, अहंकार में, बुद्धि में कोई खराबी नहीं आती है। समय आपका ज़्यादा हो रहा है, लेकिन एक दो प्रश्न मैं संक्षेप से बोल के समाप्त कर देता हूं। एक प्रश्न आया है कि मुक्ति से भी लौटना है तो परमात्मा का, मुक्ति से लौट के आना ये परमात्मा का नियम है, फिर मुक्ति की क्या, जिससे लौट के आ जाए, यानी मुक्ति की क्या आवश्यकता है? जब लौट के आना ही है तो मुक्ति में जाने की क्या आवश्यकता है? ऐसा प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। पर उनको ये समझ में नहीं आता, वो व्यवहार में इस प्रश्न के बिल्कुल विरुद्ध काम करते हैं। कोई सामान खरीदते हैं ना, तो वहाँ देखते हैं जी हाँ कितने साल की वारंटी गारंटी है जी, पूछते नहीं पूछते हैं आप लोग? 1 साल के, हाँ ये तो बहुत कम है। 5 साल के, हाँ इससे तो ये बेटर है। कोई 10 साल के भी देते हैं। आजकल अलग अलग है कुछ सामान जिसमें 5 साल की, 10 साल की, तो जितना अधिक साल की वारंटी गारंटी देते हैं उसमें हम अपना मन लगाते हैं। जब 10 साल के बाद समाप्ति होना है तो फिर लेना क्यों? ऐसे थोड़ा करते हैं हम लोग। भाई हमको 10 साल तो मिल रहा है ना, 10 साल का तो आनंद लो। ठीक इसी प्रकार से मुक्ति से लौटना ही है तो फिर मुक्ति में जाने का क्या मतलब है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुक्ति तो बहुत लंबे काल की होती है, एक बात। दूसरी बात यह है, मुक्ति से अगर नहीं लौटना आप चाहते हैं तो आप क्या ऐसा कर्म कर सकते हैं जो असीम कर्म कर लें, अनंत कर्म कर लें, आप अनकाउंटेबल कर्म आप कर लें, तो फिर मुक्ति भी आपको अनंत काल तक मिलेगी। जब आप सीमित कर्म करते हो तो मुक्ति भी तो सीमित होगी ना। आप कर्म तो सीमित करो और फल जो है असीमित चाहो, ये तो बहुत अन्याय है, गलत काम करते हैं आप। ऐसा आप नहीं कर सकते कि कर्म तो कम करो और उसका फल ज़्यादा चाहो, ऐसा परमात्मा नहीं करता। इसलिए मुक्ति से लौटना है, लेकिन बहुत लंबे काल तक मुक्ति में रहना पड़ता है। 4 अरब 32 करोड़, फिर 4 अरब 32 करोड़, ऐसा 8 अरब 64 करोड़ को 1000 के साथ गुना करो। 8 अरब 64 करोड़ को 1000 के साथ गुना करो तो जो काल आता है, जो समय जो काउंट में आता है, इतने काल तक पता नहीं कितना लंबा है। इतने लंबे काल तक मुक्ति में रहना कोई छोटा मोटा नहीं है, ये समय बहुत बड़ा समय है। तो ऐसे मुक्ति के लिए तो हर कोई जाना चाहेगा। ये जो हम प्रश्न करते हैं ये
दिमागी प्रश्न हैं, मतलब ऐसे कर लेते हैं हम लोग बिना सोचे समझे। तो ये प्रश्न ऐसा बिल्कुल नहीं है, केवल ऐसे उड़ाने वाला प्रश्न नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बहुत लंबे काल के लिए इतना सुख मिलता हो, कौन नहीं चाहेगा, हर कोई आदमी चाहेगा। ठीक है जी। तो इस दृष्टिकोण से मुक्ति तो हर व्यक्ति को चाहिए। बाकी और एक दो प्रश्न है। एक प्रश्न तो ये भी पूछा कि आत्मा के 24 गुणों के बारे में बताइए विस्तार से। तो वो तो सत्यार्थ प्रकाश में लिखे हैं वो 24 गुण, वहाँ पढ़ लीजिएगा। फिर भी समझ में नहीं आते तो उसके लिए अलग सेशन चाहिए। तो इस कक्षा में तो उनके बारे में विस्तार से बताना मुमकिन नहीं है, क्योंकि फिर कक्षा बंद हो जाएगी। उसके लिए अलग प्रश्नोत्तर कर लेना, तब आपको समझ में आएगा। थोड़ा समय ज़्यादा हो ही गया है, तो मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा, जो जैसे क्लास चल रहा है तो किसी श्लोक को हम पढ़ रहे हैं, श्लोक में कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो बीच में आप पूछ लेते हैं, तो मेरे को बताने में कोई समस्या नहीं, बता सकता हूँ। लेकिन बाकी दूसरे लोगों को इससे डिस्टर्बेंस हो रहा है। वो जो वो कहते हैं रिदम जो बन रहा होता है ना, उसमें ब्रेक्स आ जाते हैं आपके प्रश्न पूछने से। तो उन लोगों का ये कथन है कि बीच में ना प्रश्न पूछ करके आप लास्ट में पूछ लीजिए। जैसे ही उस श्लोक के संदर्भ में आपको कोई बात समझ में नहीं है, तत्काल पेन से लिख लीजिएगा। तो हम अंत में थोड़ा समय रखते ही हैं प्रश्नोत्तर का, उस समय आप पूछ लीजिएगा, ताकि बीच में जो रिदम उन लोगों को बनता है, मतलब जो आप जो सुनने वाले श्रोतागण हैं, पढ़ने वाले हैं, आप लोगों में से काफ़ी लोगों को डिस्टर्बेंस हो रहा है, ऐसा उन लोगों का कथन है। तो इस दृष्टिकोण से बीच में प्रश्न ना करके अंत में आप कर लीजिएगा। हाँ आनंद जी, क्या प्रश्न था आपका? नमस्ते स्वामी जी। मैं ये कह रहा था, आप कह रहे थे कि अब कोई भी व्यक्ति रिश्तेदार माता से प्रेम करता है जी। तो उसकी वजह से उसको सुख मिल रहा होता है। जब अभी वृद्ध हो जाते तो उनसे कोई सुख तो मिल नहीं रहा होता। हम उनको उनके ध्यान कर रहे होते तो हम अपने अपनी जिम्मेवारी के रूप में उनकी जिम्मेवारी करके हम उनका ध्यान कर रहे होते। अब हमें कुछ सुख की प्राप्ति तो उनसे हो नहीं रही होती। ये तो आप यहाँ पे गलत नहीं हो गया? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। सुख तो हमेशा मिलता है हमको। कैसे मिलता है? देखिएगा, उनकी उपस्थिति भी अपने आप में बहुत बड़ा सुख है। हाँ, है ना? मतलब आदमी केवल उनसे कुछ पैसे लेकर के उनका खिलाने पिलाने को से ही हमको सुख मिलता है, ऐसा नहीं है। वो कुछ खिला नहीं रहे, पिला नहीं रहे, आपको पैसा नहीं दे रहे, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन वो विद्यमान है आपके सामने। मैं अक्सर बोला करता हूँ, जो बच्चे लोग होते हैं, आप माता पिता का महत्व को नहीं समझ पा रहे, ये मैं बोला करता हूँ। वो कुछ भी ना करे माँ बाप, लेकिन अगर वो आपके सामने विद्यमान है, आपके आंखों के सामने है, उससे बहुत बड़ा लाभ मिलता है। उनकी उपस्थिति से भी बहुत बड़ा सुख मिलता है, हमेशा सुख मिलता है। हाँ जी। मैं अपना माता जी हमारे साथ थे, पिछले साल चले गए। जी जी। तो जब वो बैठे होते तो हमें बड़ी संतुष्टि मिलती थी। हाँ जी, हाँ जी। कुछ नहीं करते, पूरी बैठे देख, तो सुकून। जब दूर बैठे रूप को देख देख करके हम सुख ले सकते हैं, तो जब सामने माँ बाप बैठे हों तो क्यों नहीं ले सकते? तो सुख तो मिलता ही है, उसका तो बात ही नहीं है, बहुत सुख मिलता है। इसलिए तो हम लोग उनके साथ लगे रहते हैं, सबसे सुख मिलता है। ठीक है जी। तो ओम का उच्चारण करता हूँ मैं। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि